एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। आज के इस सेशन के अंदर टारगेट कर रहे हैं हम वोकैबुलरी को और देखते हैं कि हमारे आसपास वाले जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास की दुनिया जो है उसमें ऐसी कॉमन चीज़ों को हम एक्चुअल में इंग्लिश में कहते क्या हैं, उनका इंग्लिश में क्या नाम होता है। तो आज हम वो जानने वाले हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं हर किसी के घर में मौजूद रसोई यानी कि किचन से। आज हम किचन वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है किचन हर किसी के घर में होगी और ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी इक्विपमेंट्स, टूल्स आप बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप डे टू डे बेसिस पर इनके साथ आपका आमना सामना होता होगा। आप बेशक इनको डेली बेसिस पर यूज़ ज़रूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आज इस वीडियो में आप लोग जान जाएंगे कि इन सभी चीज़ों को जिनको आप डे टू डे बेसिस पर यूज़ करते आ रहे हो, जो आपके घर में मौजूद है, जो आपके किचन में पड़ी रहती है, जिनसे आप डेली जिनको आप देखते हो, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज आप ये सीखने वाले हैं। एंड कोशिश कीजिएगा आज इन सभी वर्ड्स को सीखने के बाद अगली बार से जब आप किचन में जाएं या फिर जब आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इनको इनके हिंदी नहीं बल्कि इनके इंग्लिश नाम से पुकारिएगा और इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को भी बेटर कर पाएंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के करते हैं हम लोग शुरू। चलो, तो सबसे पहला है ये। आपने ये तो देखा ही होगा, आप सबके घर में मौजूद होगा। आपकी मम्मी कभी ना कभी रोटी या पराठा बनाते वक्त या कोई भी ऐसी कोई एक चीज बनाते वक्त, चीला किसी ने खाया है ना, वो बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करती होंगी। हिंदी में से पलटा कहते हैं, है ना। इसे ऐसे किसी चीज में ऐसे स्लाइड किया जाता है, रोटी या पराठे के नीचे से पलटते हैं चीजें। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसका इंग्लिश नेम क्या है? क्या मुझे कोई बता सकता है पलटे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका बताते रहिएगा, गेस जरूर करिए आंसर इसका क्या हो सकता है। लेट्स रिवील। इसको हम लोग बोलते हैं स्पैचुला। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पैचुला। बेसिकली ये जो पलटा है, जिसको हिंदी में पलटा बोला जाता है, जैसे चीजें पलटते हैं, ठीक है, उनको ब्रेड वगैरह भी पलटने के काम आता है। जब आप ब्रेड सेक रहे हो, टोस्ट कर रहे हो गैस पर, तो इसे स्पैचुला बोलते हैं। हाँ, ठीक है, आई होप आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज दिस, चकला बेलन। हमारा हिंदी में जो हम बोलते हैं, हर किसी के घर में होता है, मम्मी यूज करती है रोटी बनाने के लिए, है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? क्या आप लोग जानते हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है? चकला बेलन इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बेसिकली एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर आप लोग आटा रखते हैं और उसके बाद उससे बेला जाता है ताकि, है ना, वो ऐसा फ्लैट हो जाए आटा और उसके बाद उसकी रोटी बनाते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे, अपने जिंदगी में डेली बेसिस पे देखते होंगे, इसी की बनी हुई रोटियां भी खाते होंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते क्या है? बेसिकली इसको इंग्लिश में कहा जाता है रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन। ये जो होता है, ये होता है आपका रोलिंग बोर्ड और ये जो है इसे कहते हैं हम रोलिंग पिन, है ना। तो जिस चीज के ऊपर, इसके ऊपर आप अपनी रोटी रखते हैं, है कि नहीं, और रोलिंग पिन से आप उसे बेलते हैं। ये होता है, चकला बेलन का नाम है रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन। चलिए, अगला है ये छलनी। इसका इस्तेमाल तो आपने दिन में शायद सबको ही करते होंगे। यहाँ पे क्या कोई चाय लवर है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चाय लवर्स जानते होंगे छन्नी को। तो बोलते क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? इसके नाम है कुछ, इंग्लिश में भी एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं। आप बता सकते हैं। एक मैं बता देती हूँ, शायद आप लोग गेस कर पाए ना कर पाए, बहुत ही कॉमन है, आप लोग गेस करके बताएं। सीव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक और नाम है इसका जो कि है स्ट्रेनर। अब स्ट्रेन करने के काम आता है, छानने के काम आता है, स्ट्रेनर भी बोलते हैं। ओके, चलिए अगला जो है वो है आपके सामने। ये क्या, इसे क्या कहते हैं? ये हर किसी के घर में होता होगा ना ये प्रोसेस। आप लोग डेली बेसिस पर रोटी खाते हो, आपका लंच में आप रोटी लेकर के जाते होगे, तो मम्मी होती है ना, सुबह सुबह लगी होती है इसे आटा मलने में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कोई बता सकता है? बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्या? नीडिंग। कौन सा वाला नीडिंग? के से स्टार्ट होता है ये नीड। ये NEED वाला नीड नहीं है, जरूरत वाला नीड नहीं है। ये है KNEADING, नीडिंग। आटा गूंदने को, आटा मलने को, इसको हम नीडिंग बोलते हैं, नीडिंग द डो। बेसिकली डेली बेसिस पे आपकी मम्मी क्या करती है? शी नीड्स द डो। वो डो नीड करती है, आटा गूंदती है, ठीक है। तो ये नीडिंग कहलाता है। चलिए अगला, सभी के घर में ईदगाह चैप्टर पढ़ा है किसी ने? ईदगाह चैप्टर में ये कहानी है ना, जरा चिमटे के पीछे की कहानी। तो ये चिमटा जो है जिससे रोटी सेकी जाती है, इसे क्या कहते हैं? बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉमन है, सभी के घर में पाया जाता है कि नहीं? इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स। वेरी इजी। चलिए
अगला आता है ये कढ़ाई, सभी के घरों में मौजूद होगी। देखो बहुत कॉमन चीजें हैं ना, ये सारी की सारी बहुत एक्स्ट्रा कॉमन चीजें जो आप सबके घर में मौजूद होती हैं। आप लोग डेली बेसिस पे इनसे सामना होता है आपका, टकराते हो आप, ठीक है, इनको यूज करते हो डेली बेसिस पे। पता था लेकिन कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कितने वर्ड्स को आप लोग गेस कर पा रहे हो वो जरूर बताइएगा मेरे को। सो इसे क्या कहते हैं, क्या बोलोगे? इसे बोलते हैं वोक, ठीक है। चलो, और अगला जो आता है वो ये कद्दूकस इसे हमारे यहाँ पे कद्दूकस बोलते हैं। सो बेसिकली जब भी कोई ऐसा कुछ चीज बनानी होती है, कोई चीज को, गाजर का हलवा बेसिकली, अगर मम्मी को हमेशा इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है, जब गाजर का हलवा बनाना होता है तो मम्मी लगी होती है गाजर को इसमें क्या करने में, घिसने में। सो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? सो इसको हम कहते हैं, पता है ये ना चीजें ग्रेट करने के काम आता है, ठीक है। ग्रेट, गाजर को ग्रेट करा जाता है जब वो घिसती है ना मम्मी इस पर, तो गाजर को हलवा बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं क्या, ग्रेटिंग द कैरेट। सो बेसिकली इसका नाम क्या है, ग्रेटर, ठीक है, GRATER, ग्रेटर। सो ये कद्दूकस, ठीक है, इसे ग्रेटर बोला जाता है। चलिए, ये आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो, हमारे घर में रोटियां रखी जाती है ना, जब मम्मी रोटी बनाती हैं तो ऐसे ही एक बर्तन का इस्तेमाल होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर रोटी रखी जाती है, गरम रोटियां मम्मी रखती है और इसको ढक देती है। तो जब आपको भूख लगे तो आप उस ढक्कन हटा के इसमें से रोटियां निकालते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? सो बहुत ईजी है, वेरी ईजी। इसे कहा जाता है कैसरोल डिश। क्या बोलते हैं हम इसको? कैसरोल डिश बोलते हैं, ठीक है। कैसरोल होता है जिसके अंदर रोटियां रखी जाती हैं। चलिए, अच्छा ये लास्ट है ना, इसे क्या कहते हैं? तो कभी भी कोई चटनी बनानी हो, या फिर जब हम चाय पीते हैं तो हम लोग चाय में वो अदरक जो है वो कूट के डालते हैं ना, तो ये इसका इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कोई मुझे बता सकता हो? सो इसका नाम जरूर आप लोग गेस करके बताएं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो जिस बच्चे ने इसका नाम गेस कर लिया वो आज की क्लास का सुपरस्टार। सो बेसिकली इसका नाम है पेस्टल एंड मोर्टर। सो ये जो है ना, इसको बोलते हैं पेस्टल, जिससे आप ये कूटते हो चीजों को। और ये जो नीचे का बर्तन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोटर। सो ये पेस्टल एंड मोटर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको अभी तक आप लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते आ रहे थे रोजाना, और आपको शायद इनका नाम नहीं पता होगा इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप ये भी सीख चुके हैं। तो अब जब आप कुछ नया सीख चुके हैं तो इस नई जानकारी को जरूर अपने उपयोग में लाएं, जरूर इस्तेमाल करें, इसे ऐसे जाया ना जाने दें। और अगली बार से जब भी किचन में घुसे और इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें तो इनको इनके इंग्लिश नाम से पुकारें। इसी तरीके से होगी आपकी इंग्लिश बेटर। और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के, और ऐसे ही आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।